नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए सीपीसीटी जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो कंप्यूटर की मेगा टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका अगला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे और इसमें भी जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ में उनके जो ऑप्शंस होते हैं या जो डिस्क्रिप्शन होता है, सारी चीज़ें जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नागरिक को निर्बाध सेवा वितरण को सक्षम बनाने के लिए, सक्षम करने के लिए, निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के लिए, इस अनुभव को बेहतर बनाने और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की दक्षता कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मीटी के द्वारा खालिस्तान परियोजना या प्रोजेक्ट की संकल्पना की गई थी। तो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से जिला स्तर पर सारी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके और नागरिकों को बिना बाधा के सेवाएं मिल सके? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ई डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। और बाकी की चीज़ें अगर देखें तो ई डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ई डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे लाया गया है और नागरिकों को सीमलेस बोले तो बिना बाधा के सेवा या सर्विस का वितरण, जिला स्तर पर जो एफिशिएंसी वो बढ़ाना है विभागों डिपार्टमेंट की, ऑनलाइन जो सर्विसेज है जैसे प्रमाण पत्र है, लाइसेंस है, सामाजिक कल्याण योजना है, बिल है, इन सबको सुलभ बनाना। और यह परियोजना जो है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक हिस्सा मानी जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी पार मतलब जो आपका फास्ट है और सुलभ सेवाएं मिल सके। इसके बाद ई विज की अगर बात करें तो व्यवसाय को सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए, व्यापार में पारदर्शिता और सुविधा के लिए। ई कोर्ट की बात करें तो न्यायालय का डिजिटलीकरण यहाँ पे मिल जाता है, केस की ट्रैकिंग है, ऑनलाइन फाइलिंग है। ई प्रोक्यूरमेंट की अगर बात करें तो सरकारी खरीद प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रबंधन यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। नेटवर्क में ब्रिज, ब्रिज मतलब एक प्रकार से दो लैन को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है भाई? दो या दो से अधिक लैन को कनेक्ट करने के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर का, ठीक है। तो अलग करने के लिए तो नहीं होगा, यहाँ पे मापने के लिए भी नहीं होगा, नियंत्रित के लिए भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? दो या दो से अधिक लैन, लैन को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है और ये लैन के कंपोनेंट्स के रूप में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपको जो OSI मॉडल के अंतर्गत डेटा लिंक लेयर होता है, टोटल 7 लेयर होती है। 7 लेयर में लेयर 2 आप देखोगे तो इसके अंतर्गत लैन काम कर लेता है, मतलब ब्रिज काम कर लेता है, जो कि नेटवर्क को जोड़ता है, डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है, केवल आवश्यक ट्रैफिक को आगे बढ़ाना जिससे नेटवर्क की दक्षता बढ़ती है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास दो अलग अलग लैन हैं, जैसे कि एक ऑफिस लैन और एक लैब, तो दोनों को ब्रिज के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट के संदर्भ में डीएनएस का क्या अर्थ है? डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम मतलब आप देखोगे तो ये डोमेन, ये डायनेमिक गलत है, डोमेन नेटवर्क भी गलत है, डायनेमिक नेटवर्क की गलत है। तो पहला आपका राइट आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है भाई? सिंपल सी बात है कि यूज़र है, यूज़र ने अपने कंप्यूटर से टाइप किया example.com। अब example.com तो एक अल्फ़ाबेट में है, पर जब वो जाएगा सर्वर के पास तो यहाँ पे जो सर्वर है, सर्वर के पास उसका डेटा किस फॉर्म में है? नंबर्स के फॉर्म में स्टोर है, मतलब नंबर्स के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे हमारा नाम और मोबाइल नंबर, तो नाम जैसे ही हमने भेजे तो बीच में एक सर्वर है, इस नाम को वो किस में कन्वर्ट करेगा? न्यूमेरिक वैल्यू में। और ये न्यूमेरिक वैल्यू जाएगी कहाँ पे? सामने सर्वर के पास, और सर्वर के पास जाएगी तो वहाँ पे जाके जो है उस नाम से जो भी डाटा रखा है उसको वापस कर देगी जिस यूज़र ने उसको मांगा था। तो इस प्रकार से डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? जो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट को एक नंबर IP में कन्वर्ट करने का काम कर लेता है। तो ये कहलाता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जैसे एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल को IP में बदल देगा, ताकि जैसे फ़ोन बुक उपयोग करते हैं हम, फ़ोन बुक में नाम होता है और मोबाइल नंबर, तो इसी प्रकार से IP और डोमेन नेम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान का एक ISDN सेवा है। तो ISDN मतलब हो जाता है एक प्रकार से इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ये क्या है? एक प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं, फेस टू फेस जो वीडियो कॉलिंग होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एक टेलीकॉम नेटवर्क है जो कि वॉइस है, डेटा है, वीडियो है, एक ही लाइन पर ट्रांसमिट करने की सुविधा देता है। ISDN की प्रमुख सेवाएं देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन कॉल्स, इंटरनेट एक्सेस और डेटा ट्रांसफ़र। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे अगर देखें तो RSS देखने को मिल जाता है, रियली सिंपल सिंडिकेशन देखने को मिल जाता है। यह एक प्रकार की वेब टेक्निक है।
और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और जो चौथा ऑप्शन था वो कोई काम का नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी डिवाइस में प्रत्येक स्थान निश्चित संख्या में बिट्स को स्टोर कर सकता है जिसे मेमोरी का खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर वर्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेमोरी डिवाइस में प्रत्येक स्थान निश्चित संख्या में जो है एक प्रकार से मेमोरी का वर्ड के रूप में यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं, और वर्ड की लेंथ 16 बिट, यहाँ पे देख सकते हैं 32 बिट प्रोसेसर है तो वर्ड की लेंथ आपकी 32 बिट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पिक्सल, तो रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, छोटी यूनिट पिक्चर की, फ्रेम वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड है, और बफर अस्थायी स्टोरेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में खालिस्तान फंक्शन B2 से B5 तक सेल संख्या गिनता है, यानी कि काउंट करता है जिनका मान 55 से अधिक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो काउंट की बात की जा रही है और दूसरी की किसकी बात की जा रही है, कंडीशन बोले तो इफ़ की। तो क्या फंक्शन लगेगा, काउंट इफ़। तो जहाँ काउंट लगा वो तो गलत हो जाएगा, देखिए सेकंड नंबर ऑलरेडी गलत है। तो काउंट इफ़ लगा, तो काउंट इफ़ देखिए A2 से लेकर B5 तक, और कॉमा लगा डबल कोट के अंदर हम ले रहे हैं क्या, डबल कोट के अंदर ले रहे हैं बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 55 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काउंट ये वाला गलत हो गया, तो ये आपका देख सकते हैं। उसके बाद काउंट इफ़ लगा A2 से लेकर A4, तो A4 यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद देखिए काउंट इफ़ लगा B2 से लेकर B5 तक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी कोई गलत चीज़ है, तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ हम फंक्शन लगाएंगे, जहाँ भी लगाएं काउंट इफ़ लगाएंगे B2 से लेकर B5 और कॉमा लगा देंगे कंडीशन की बड़ा होना चाहिए 55 से, ठीक है। तो वो उनको गिन लेगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 को वो गिन लेगा, इसको नहीं गिनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका पहला ही वाला होगा, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। MS एक्सेल 2019 में एक ऑस जो है खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो एक प्रकार से ये फंक्शन है, और फंक्शन कैसा है, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है। बोले तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा पहला नंबर का राइट आंसर। इसके अंतर्गत देखें तो मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और एक प्रकार से किसी संख्या का इन्वर्स हाइपरबोलिक जो कॉसिन है एक्रॉस, एक प्रकार से एक्रॉस निकालता है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको एक्रॉस नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर जो है बराबर या बड़ा होना चाहिए 1 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का क्या आएगा 0, और 10 का क्या आएगा, इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी टेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो लेफ्ट राइट लेन देखने को मिल जाता है। लुकअप की बात करें तो वी लुकअप है, एच लुकअप मिल जाता है। फाइनेंशियल फंक्शन की बात करें तो PMT और FV फंक्शन मिल जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। MS एक्सेल 2019 का खालिस्तान फंक्शन सेल रेंज में किसी निर्दिष्ट आइटम को सर्च करता है और फिर रेंज में उस आइटम की सापेक्ष स्थिति प्रदान करता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से मैच फंक्शन हमको यहाँ देखने को मिल जाता है, थर्ड नंबर का राइट आंसर है। और इसे हम जो है लुकअप फंक्शन के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे तो मैच फंक्शन एक प्रकार से रेंज के अंतर्गत यानी रेंज के अंदर दिए गए आइटम को ढूंढता है और रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे लौटाता है। जैसे मैच और लुकअप वैल्यू दे दिए, लुकअप एरे दे दिए और मैच टाइप दे दिए। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है, जिसे खोजना है या ढूंढना है, लुकअप एरे जिस रेंज से ढूंढना है, मैच टाइप मतलब 0 एग्जैक्ट मैच, 1 लेस देन और माइनस मतलब ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आप देखोगे यदि 55 जो है B2 B5 में तीसरे स्थान पर है तो परिणाम होगा 3, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब लुकअप की बात करें तो यह किसी रेंज में मान लौटाता है, सापेक्ष स्थिति नहीं होती यहाँ पे। वी लुकअप यह किसी टेबल में कॉलम से मान लौटाता है, और एक्स लुकअप मतलब यह नया फंक्शन है जो मान लौटाता है, ठीक है। MS एक्सेल में किसी सूत्र को कॉपी करने यानी कि कोई फॉर्मूला है उसको कॉपी करते समय उसे उसके सेल रेफरेंस को बदलने से बचाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ मान लीजिए हमको कोई फार्मूला लिखा और हम इसको कॉपी कर रहे हैं नीचे की ओर, तो इसके सामने वाली सापेक्ष स्थिति आ जाएगी। मतलब यहाँ पे A1 और B1 है तो यहाँ पे A2 और B2 हो जाएगा, यहाँ जो फंक्शन आएगा। तो इसे बदलने से बचाने के लिए हमको लगाना पड़ता है डॉलर। क्या लगाना पड़ता है, डॉलर। तो डॉलर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर का राइट आंसर है। तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि रिलेटिव सेल रेफरेंस के लिए आपको डॉलर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, जिसमें डॉलर लगा दोगे, और डॉलर लगाने के लिए आप सीधे जो है F4 फंक्शन की का उपयोग करोगे कर्सर रखकर, तो उससे डॉलर लग जाएंगे, या तो फिर मैनुअली लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना है तो डॉलर लगा दो, और रिलेटिव बनाना है तो डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2019 में मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए रिबन मेनू में खालिस्तान टैब का उपयोग करना चाहिए।
तो ये टैब तो होता नहीं है, इसको लाना पड़ता है ऑप्शन से। तो ये इसका टैब का नाम क्या है, डेवलपर। डेवलपर टैब का उपयोग करके हम मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा D2 फार्मूला। D2 में जो फार्मूला लगा है B2 माइनस C2, इसका अर्थ है D2 जो है D2 सेल B2 और C2 को संयुक्त रूप से संदर्भ ले रहा है। जब हम इस फॉर्मूले को नीचे की पंक्तियों में ड्रैग करें तो यह D2 के समान रहेगा, ठीक है। और इसका अर्थ है कि D2 सेल रेफरेंस मतलब जो है B2 और C2 से संदर्भ लिया गया है, उसी तरह D3 सेल B3 और C3 से संदर्भ लेगा, D4 सेल B4 और C4 से संदर्भ लेगा, और इसी तरह आगे वो बढ़ते जाएगा। तो एक प्रकार से ये मतलब यहाँ पे A1 और B1 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब A1 और B1 है, नीचे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा A2 और B2। अब भी बात की जा रही थी, तो ये क्या है, रिलेटिव कहलाता है। मतलब रिलेटिव एक प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा तो रिलेटिव। और अगर मान लो ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ भी A2 रहे A1 रहेगा, यहाँ भी A1 और यहाँ भी A1, तो इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट। परंतु अभी का आंसर क्या है, रिलेटिव। आगे बढ़ते जाना चाहिए, उसके लिए क्या है, रिलेटिव। राइट आंसर सेकेंड नंबर का हो जाएगा। खालिस्तान किसी चार्ट में सेट किए गए आपके डेटा का सारांश है, जो आपको MS एक्सेल में आपकी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट करने और रुझानों का पता लगाने के लिए सुविधा होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिवोट चार्ट। पिवोट चार्ट बोले तो जो आपका पिवोट टेबल है, पिवोट टेबल से ही आपका क्या बनता है, पिवोट चार्ट बनता है, जिसमें हम जो है जितना भी डाटा दिख रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे चार्ट दिखाई देता है, ठीक है। इसके लिए आप कंप्लीट एक्सेल का वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने एक्सेल की एक सीरीज़ बनाया था जिसका नाम है एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़, तो उसमें आपको देखोगे 28 डे में आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनाया गया है, तो उसको जाकर देख लेना, काफ़ी काम की चीज़ है। पिवोट टेबल जो है एक प्रकार से पिवोट चार्ट, पिवोट टेबल, ये सब जो है एक प्रकार से किसी डेटा को फिल्टर करने के लिए डायनेमिक रिपोर्ट बनाने में मदद करते हैं। साथ ही जो एक्सेल में डैशबोर्ड बनता है, डैशबोर्ड में भी इन्हीं चीज़ों की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट देखें, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा आपको आवश्यक प्रमुख घटकों को अलग करने के लिए जो टेबल होते हैं उसके अंदर डेटा के कॉलम को फिल्टर करने की क्षमता यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर भाई फिल्टर बोले ही दिया गया था, तो क्या है, फिल्टर यहाँ पे राइट आंसर है। तीसरा नंबर, तो फिल्टर ये सॉर्टिंग तो होती है, अरेंज करना, फॉर्मेटिंग, इसके कलर वगैरह या फॉर्मेट करना, कस्टम लिस्ट जो हो जाती है एक प्रकार से कस्टम क्रम में सॉर्ट करना हो जाता है सॉर्टिंग के अंतर्गत ही। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।